ठीक से बांधने हैं कि नहीं? हाँ। आदाब, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। आज पूरा देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़े जोश, जज्बे और शान के साथ मना रहा है। देश के कोने कोने में तिरंगा पूरे सम्मान के साथ लहराया गया। राष्ट्रीय गान और देशभक्ति के तराने गूंजे और हर चेहरा वतन से मोहब्बत के तिरंगे में रंगा नजर आया। इसी कड़ी में बिहार के दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर निस्ता गांव स्थित मदरसा रशीदिया के अहाते में भी आज़ादी का जश्न पूरे अदब और एहतराम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा फहराने से हुई, जहां मदरसा रशीदिया के सदर प्रोफेसर आमिर निशात साहब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद मौजूद तमाम लोगों ने तिरंगे को सलामी पेश की और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान गाया। माहौल के देशभक्ति के नारों और वतन से मोहब्बत के जज्बे से गूंज उठा। इस मौके पर मदरसे के तालिबे इल्म ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। बच्चों ने अपने अपने अंदाज में तकरीरें पेश की, आज़ादी के अहमियत पर रोशनी डाली और इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हमारे चैनल से ख़ास बातचीत में प्रोफेसर आमिर निशात साहब ने कहा कि आज़ादी सिर्फ एक जश्न का नाम नहीं बल्कि हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की अमानत है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी मज़हबों के लोग मिलकर इस देश की ताकत हैं, इसलिए हमें आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता को हमेशा कायम रखना चाहिए। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वे देश की तरक्की में अपना योगदान दें और संविधान तथा राष्ट्रीय एकता का सम्मान करें। उन्होंने उन तमाम आज़ादी के दीवानों और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दिली मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं मदरसा रशीदिया के मुदर्रिसीन और कार्यक्रम में मौजूद अन्य मेहमानों ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि तिरंगे की शान हमेशा बुलंद रहे, देश में अमन, भाईचारा और खुशहाली कायम रहे। आने वाली नस्लें अपने वतन से मोहब्बत का ये पैगाम आगे बढ़ाती रहें। बाकी वीडियो में आप बने रहें। क्या कुछ का हमारे चैनल पे तो क्या कुछ इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरे पेज पे नए तो मेरे पेज द सदर शो को फॉलो करना आप नहीं भूलेंगे। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और आपके इस चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम आवाम को ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग इस हिंदुस्तान में जिस तरह से आज़ादी के मौके से सारे लोग मिलकर करके आज़ादी दिलाए थे हिंदुस्तान को, उसी तरह से ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़ाहब, तमाम कौम, तमाम आवाम के लोग एक साथ मिलकर के इसकी तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की हर तरह की तरक्की के लिए सोचें और उस पर उसी तरह का काम करें। किसी तरह की नफ़रत और बेजारी का इजहार न करें। सब लोग मिलजुल करके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचें। आज इसी के लिए इस यौम आज़ादी मनाई जाती है पूरे हिंदुस्तान में कि ताकि तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के कौम के, सब मिलजुल करके इस हिंदुस्तान की जो है ना तरक्की के लिए सोचें और उसी पर कामज़न हो, इसलिए कि हमारा मुल्क इत्तेहाद रहे। हर मज़हब के लोग को यहाँ आज़ादी है रहने की और किसी तरह की नफ़रत, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब मिलजुल करके इसकी तरक्की के लिए सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें सब लोगों का योगदान है। इस आज़ादी में तमाम कौम ख़ास करके मुसलमानों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है ना अपनी जानें दी हैं और तब जा कर के ये आज़ादी मिली है। तो इसीलिए मेरा ये अपील है गांव में बसने वाले और दुनिया में बसने वाले और हिंदुस्तान में बसने वाले कि हम लोग जब तक मोहब्बत के साथ अपने मुल्क को नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।
इसीलिए आप इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मदरसे रशीदिया जो इस वक्त ये प्रोग्राम किया गया है और उसके लिए बच्चे लोग भी इस दिन को जो है ना याद करने के लिए, इसकी तारीख़ को जानने के लिए तमाम बच्चे इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया गया है। उसातिज़ा भी उसमें लगे हुए हैं और ये प्रोग्राम जारी और सारी है और एक दो घंटा तक चलेगा। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद आमिर निशात, रसूलपुर निस्ता, और इस मदरसे के खादिम की हैसियत से मैं इस वक्त तक हूँ अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज यौम आज़ादी का दिन है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो क्या कुछ आप देशवासियों को पैगाम देना चाहेंगे? देशवासियों से यही कहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदू और मुसलमान जो हैं दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, और इस तरह की मोहब्बत और इत्तेहाद कायम करें कि दूसरे कंट्री हैं वो हमारे पर उंगली न उठाएं कि इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की बात होती है। हम हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा ही रहते हैं, और जब तक हिंदुस्तान रहेगा और हम हिंदू मुस्लिम सब साथ ही रहेंगे, ये मेरा कहना है। जिस तरीके से देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है कुर्बानी दी, लेकिन आज का जो युवा है इस पे किस तरीके से इस सोच को जो है आगे लेकर के जाएगा? जिस तरह से आज़ादी मिली, उस आज़ादी में जो है सारे मुसलमान और हिंदुओं दोनों की जो है योगदान है उसमें। और आज के जो युवा हैं उसको जो है कुछ लोगों के कहने पर इस तरह की जहनीत में आ गई है कि वो एक अजीब सी ऐसा फीलिंग करता है कि वो मुसलमान है, या हम कुछ हमारे मुसलमानों में कुछ इस तरह से हैं, वो फीलिंग करते हैं कि ये हिंदू हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वतन हैं और एक हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर जिन लोगों की सोच ऐसी है वो अपनी सोच को चेंज करें और अपने वतन में हिंदू मुसलमान की एकता बनाए रखें और मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें। जिस तरीके से देशभक्ति के बारे में जो है पहले जो नौजवान होते थे खासकर बहुत मोहब्बत और बहुत इसके साथ उसकी तालीम हासिल करते थे, पढ़ते थे और उस पर अमल करते थे कि देश को किस तरीके से हम आगे लेकर के जाएं। तो क्या अभी जो मदारिस सब चल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो उन मदारिसों में देशभक्ति के बारे में क्या तालीम आगे अच्छे से देनी चाहिए, जिससे तमाम मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के जहन में जो देश किस तरह से आज़ाद हुआ, कौन कौन से हमारे जो मौलानाओं ने जो कुर्बानी दी उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में क्या मदारिस में इसकी तालीम का क्या इंतज़ाम होना चाहिए? हम आपके चैनल से एक गुजारिश करना चाहते हैं और एक बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी मदारिस हैं, हमें फ़ख्र है उस मदरसे पर कि जहाँ बच्चों को दीनी तालीम से और अपने वतन से मोहब्बत करने की तरबियत दी जाती है। जब हम बाहर कंट्री गए हुए थे तो वहाँ और भी कंट्री के लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आपके वतन में इस तरह का नहीं, मदरसों में बच्चों को जो है वो किसी के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें बहुत फ़ख्र है कि चाहे वो मदरसा हो चाहे विद्यालय हो, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी वतन के किसी दूसरे वतन के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। इससे हमें इतना फ़ख्र है कि हम उस पर गर्व करते हैं, अपने मदरसे पर और अपने विद्यालय पे। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग जो हमारे पे कुछ इस तरह का तोहमत लगाते हैं, तो ये वो भूल जाएं कि वो जो अब वो पहले वाले मुसलमान नहीं हैं। इस दौर के लड़के पढ़े लिखे और काबिल हैं, वो समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है वतन के खातिर। तो मुझे उम्मीद है कि वो नौजवान इस दौर के जो हैं वो बेहतर से बेहतर करें और अब अपने वतन से बेहतर मोहब्बत करें। निस्ता वासियों के लिए क्या कुछ अपील रहेगी? निस्ता वाले, हमारी तो दुआ है कि हम भी तो निस्ता ही के हैं। हम उनके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम निस्ता के वासी हैं, और निस्ता वाले के लिए भी उनको अपने वतन के, अपने गांव और अपनी विलेज और अपने वतन के लिए मोहब्बत होनी चाहिए।
क्योंकि ये मेरी मिट्टी है, यहीं मैं पैदा हुआ हूँ। और जिस इंसान को अपनी मिट्टी से मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान, ना चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इंसान हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने वतन से मोहब्बत करें, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करें, अपने सरज़मीन से मोहब्बत करें। और हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग हम लोग भाई भाई हैं और हम सब मिल कर के एक अच्छा और एक नया हिंदुस्तान बनाएं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम जाबिर हुसैन ज़ाकिर, विलेज रसूलपुर निस्ता, पोस्ट कटका, भाया रतनपुर, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके मदरसा रशीदिया में जो है यौम आज़ादी का जो है परचम लहराया गया, तो क्या कुछ आप देशवासियों को जो है आप पैगाम देना चाहेंगे? आज ही के दिन जो है हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हुए। और जब तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हुए, इसीलिए ये मुल्क आज़ाद हो पाया। और इसमें जो मुसलमान और ख़ुसूसी तौर पर उलमाए किराम की बेपनाह कुर्बानी शामिल है। हज़ारों की तादाद में उलमाओं ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। आपके मदरसे में जो है जो बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनको देशभक्ति की भी जो है किताबें पढ़ाई जाती हैं जिनसे वो प्रेरित हो और कुछ हासिल करें कि हमारे उलमाए किराम या जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरीके से मुल्क को आज़ाद कराया, तो उसके बारे में पूरी किताब यहाँ तालीम दी जाती है। हमारी नस्लों को तारीख़ के बारे में पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि जिस कौम में तारीख़ का इल्म नहीं होती वह कौम जो खोखली हो जाती है। इसलिए तारीख़ की जानकारी और हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियाँ पेश की है वो पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है वह एहसास कमतरी का शिकार न हो जाए कि इस मुल्क के आज़ाद कराने में हमारे असलाफ़ की कोई कुर्बानी नहीं रही है। इसलिए तारीख़ को पढ़ना चाहिए। और हमारे उलमाए किराम ने इस मौजू पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जी होश लोग मुसलमानों को पढ़ना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों को और जो मौजूदा नस्ल है उनको भी बताना चाहिए कि हमारे असलाफ़ ने क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की है। इलाका वासियों से क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? जी, इलाका वासियों से, इलाका वालों से यही अपील है कि जिस तरह से कि मिलजुल कर जब कोई काम किया जाता है तो उसमें आसानी हो जाती है और वो काम जो है बहुत जल्द हो जाता है। तो उसमें एक पैगाम ये भी है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ, उख़ुवत के साथ रहें और कोई मसाइल हो तो तमाम लोग मिलकर इसको हल करें। क्या परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ। मैं इस मदरसा में उस्ताद भी हूँ और मस्जिद के इमाम भी। बहुत बहुत शुक्रिया।